अगला टॉपिक है लंबाई का मापन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो भौतिकी में लंबाई की अवधारणा दूरी से संबंधित है। आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। ठीक, लंबाई का सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। तो लंबाई का परिभाषा क्या होता है? आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लंबाई, लेंथ कहते हैं, लंबाई कहते हैं। और पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसका संकेत क्या है? स्मॉल m। ये हम पहले से जानते हैं। लंबाई के मापन की दो विधि है। लंबाई मापन की कितनी विधि है? दो विधि। लंबाई को मापने की दो विधि है। तो पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड। तो कम दूरियों के मापन के लिए, ठीक, कम दूरी के मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। और कम दूरी के मापन के लिए हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज करते हैं? जैसे मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? प्रत्यक्ष विधि। कम दूरी के मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि में हम लोग मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, ये सब ऑपरेटर्स की सहायता से क्या करते हैं? कम दूरी का मापन करते हैं। जैसे हम लोग मीटर स्केल की सहायता से 1 मिलीमीटर तक की भी दूरी को माप सकते हैं। और 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है? 10⁻³ मीटर। स्क्रू गेज की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर तक की बीच की दूरी को माप सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम लोग 0.01 सेंटीमीटर की दूरी तक का क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। और आप लोग को जानकारी में होना चाहिए कि मीटर स्केल का अल्पतमांक क्या होता है? 10⁻³ मीटर। स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर। प्रत्यक्ष विधि से हम लोग मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से कम दूरी का मापन करते हैं। अत्यधिक दूरी, जैसे पहाड़ की दूरी, तारों की दूरी, ये सब ज्ञात करने के लिए हम लोग अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि लंबी दूरियों का मापन हम लोग प्रत्यक्ष विधि से नहीं कर सकते, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं? अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष विधि से लंबी दूरी का मापन। लंबी दूरी को मापने के लिए अप्रत्यक्ष विधि। तो इसमें सबसे पहला हम यूज करते हैं परावर्तन विधि का। किसका यूज करते हैं? परावर्तन विधि। परावर्तन विधि को हम लोग प्रतिध्वनि विधि भी कहते हैं। तो परावर्तन विधि के द्वारा हम लोग कैसे किसी भी लंबी दूरी का
मापन करते हैं। तो किसी सतह से परावर्तन के द्वारा ध्वनि का पुनः सुनाई देना और क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि विधि कहलाता है। यह विधि वस्तुओं से तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। परावर्तन विधि की सहायता से सबसे पहले हम याद करते हैं पहाड़ी की दूरी। किसकी दूरी याद करेंगे? पहाड़ी की दूरी। तो परावर्तन विधि की सहायता से हम लोग पहाड़ी की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लेते हैं क्या है, ये एक पहाड़ है, ठीक। हमको इसकी बीच की दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो इस विधि में उस स्थान से जहाँ से हमको क्या करनी है? पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है, पहाड़ी की दिशा में तोप लगा दिया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर हमको क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक पहाड़ की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं? इस दिशा में क्या करते हैं? एक तोप लगा देते हैं। तोप दागने से क्या होता है? यहाँ पर से ध्वनि तरंगे निकलती है और ध्वनि तरंगे यहाँ पर जाती है और पहाड़ी से पुनः परावर्तित होकर उसी स्थान पर क्या होती है? वापस लौट आती है। तो यदि ध्वनि तरंगों को उस स्थान से पहाड़ी तक जाने में और पहाड़ी से टकराकर पुनः उसी स्थान पर वापस लौटने में लगा समय ज्ञात हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पहाड़ी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं कि पहाड़ की दूरी क्या है? x है। तो यदि ध्वनि तरंगों को यहाँ तक जाने में और यहाँ तक आने में लगा समय क्या हो? t हो, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी, जाने में x दूरी तय कर रहा है और आने में x दूरी तय कर रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगी? 2x। तब हम लोग इस यहाँ पर क्या करेंगे? यदि ध्वनि का वेग v हो तो ध्वनि का वेग बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा? दूरी बट्टे समय। तो वेग v होगा तो v इक्वल टू दूरी 2x अपॉन t। तो दूरी ज्ञात करेंगे तो ये पक्षांतर हो जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ पर से? 1/2 v इंटू t। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं? पहाड़ की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि से हम लोग किसकी दूरी ज्ञात करेंगे? चंद्रमा की दूरी। तो अप्रत्यक्ष विधि से हम लोग चंद्रमा की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग लेज़र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेज़र का। और लेज़र का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड emission of रेडिएशन। चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग लेज़र उपकरण का प्रयोग करते हैं। और लेज़र का पूरा नाम क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र, एक वर्णीय, समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है और लेज़र किरणें बिना फैलाव के लंबी दूरी तय करती है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है और यहाँ पर क्या है? चंद्रमा है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमको क्या करनी है? बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लेज़र का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि में लेज़र किरणें पृथ्वी से चंद्रमा की ओर भेजी जाती है। ये किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती है। तो इस भांति हम लोग क्या करते हैं? इसकी दूरी ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है? x है। और लेज़र किरणों के प्रकाश का वेग को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? c से। तो यदि इन किरणों को पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने तथा पृथ्वी से पुनः लौटकर आने में लगा समय t हो तो यहाँ पर भी उसी फॉर्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर भी दूरी क्या हो जाएगी? 2
x अपॉन टी। तो यहाँ पर x दूरी का मान याद करेंगे तो सेम फार्मूला निकलेगा, केवल वहाँ पे b था, यहाँ पे c आ जाएगा, c इंटू टी। तो चंद्रमा की दूरी याद करने के लिए हम लोग लेज़र का प्रयोग करते हैं। लेज़र का फुल नेम और इसका परिभाषा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोग को याद होनी चाहिए। तीसरा अप्रत्यक्ष विधि में आता है लंबी दूरी के मापन के लिए सोनार, SONAR। तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इन शब्दों का अर्थ है नौ संचालन करना और दूरी का पता लगाना। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र में जल के अंदर लड़ाकू, पनडुब्बी, समुद्री पत्थर, जहाज के मार्ग में आने वाली रुकावट की स्थिति तथा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। इसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। सोनार भी एग्जाम में पूछा जाता है, सोनार का फुल नेम और इसकी परिभाषा। ठीक, चौथा आता है अप्रत्यक्ष विधि में रडार। तो रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार का फुल नेम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। और रडार तकनीक का उपयोग युद्ध में शत्रु के लड़ाकू विमानों की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। रडार का अर्थ है रेडियो तरंगों के माध्यम से वायुयान की स्थिति एवं दूरी का पता लगाना। तो ठीक, तो इस भांति अप्रत्यक्ष विधि में पहला क्या है, परावर्तन विधि। और परावर्तन विधि में पहाड़ की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, चंद्रमा की दूरी, लेज़र, सोनार, रडार, ये सब का फुल नेम, इसका परिभाषा, ये आप लोग को याद होनी चाहिए और कॉपी में इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अप्रत्यक्ष विधि में पहला था परावर्तन विधि, दूसरा आता है लंबन विधि। दूसरा कौन सा विधि आता है, लंबन विधि। तो लंबन विधि हम लोग किसे कहते हैं, तो इस विधि से दूरस्थ वस्तुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लंबन किसे कहते हैं हम लोग, यदि किसी वस्तु को दोनों आँखों से, पहले बाईं आँख से उसके बाद दाईं आँख से देखें तो वस्तु की स्थिति में विस्थापन प्रतीत होता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को दो विभिन्न बिंदुओं से देखें तो वह क्या होती है, पृष्ठभूमि के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का आभास होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं।